अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का मैथ करने जा रहे हैं और वो है साइंस ग्रुप का। जी इसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर है इसका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या है और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स क्या है। चलिए इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं और ये पता करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। मैट्रिक्स है जी आ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन of real numbers is 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets is set to form a matrix 1, 3, 4, 7, 2, 0 और ब्रैकेट। जी सिंपल वर्ड्स में ये है जी, आपने क्या करना है, एक नंबर लेने हैं और उनको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, तो वो क्या होगा, आपके पास मैट्रिक्स होगा। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद है जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। एक मैट्रिक्स में जो होती हैं आपके पास रोज़ होती हैं और क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। जी इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट ऑर्डर m रो एंड n कॉलम देन m इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m बाय n। सबसे पहले जी जो सीधी लाइंस होती हैं वो क्या होंगी, आपके पास रोज़ होंगी, और जो नीचे को लाइंस होंगी वो क्या होंगी, आपके पास कॉलम्स होंगे। और इसी तरह काउंट करते हैं, एक दो रोज़ हैं आपकी, 2 रोज़, और 1 2 3 कॉलम है आपके पास। तो आपने जब इसका ऑर्डर लिखना है, पहले रो का नंबर लिखना है, फिर बाद में आपने कॉलम का नंबर लिखना है। जी ये है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रो क्रॉस कॉलम। तो इस तरह आपके पास इसका ऑर्डर फाइंड होगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, 2/3। उसके बाद है जी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में है जी लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट में क्या कहते हैं जी, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए आपका। ये जो अभी ऑर्डर आपने निकाला, ए का भी ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और बी का भी इक्वल होना चाहिए। देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए और बी, 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, और 1 2 3 4 इसमें भी क्या हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या हैं, आपके पास इक्वल। जी अब हम आप लोगों की एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 इसमें है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिक्स का। पहले ए का, बी का, सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह हमने इन सारे नंबर्स का क्या करना है जी, ऑर्डर फाइंड करना है। और ऑर्डर की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, किस तरह फाइंड होता है, रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे काउंट करके, तो वो क्या होगा, आपके पास इसका ऑर्डर होगा। पहले रो को देखना है आपने, फिर आपने किसको देखना है, कॉलम को देखना है। चलिए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं और इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए है फर्स्ट एंड सेकंड रो, ठीक है। कितनी रो होगी आपके पास, 2, और इसी तरह फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो कॉलम कितने हैं आपके पास, 2। तो ये आपके पास क्या होगा, ऑर्डर 2/2। इसी तरह बी में देखें, बी में है 2 0 3 5, इसका ऑर्डर क्या होगा, रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, ये भी क्या है, 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। इसी तरह सी में देखते हैं, एक रो है आपके पास, 1 और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2। डी में 1 2 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है जी। और इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1। उसके बाद ई में देखते हैं, ई में 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर होगा 3/2। इसी तरह एफ़ में देखते हैं जी, एफ़ में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1/1। जी जी को देखते हैं, जी में है 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 ही कॉलम हैं आपके पास, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। इसी तरह एच में 1 2 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा, 2/3। उसके बाद ये जी हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसमें फाइंड करना था आपने ऑर्डर। जी इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन में कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें से कौन से मैट्रिक्स होंगे जो इक्वल होंगे। ए से लेके जे तक आपके पास मैट्रिक्स हैं और आपने ये बताना है इनमें से कौन से इक्वल हैं। जी ये देखते हैं अब हम, इसमें से कौन कौन से इक्वल होंगे आपके पास। ए और सी ये दोनों इक्वल हैं। वो किस तरह इक्वल होंगे, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और सी की वैल्यू क्या है 5 - 2, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3। तो इस वजह से ये 3 और 3 इक्वल होगा। तो जो इक्वल मैट्रिक्स होंगे आपके वो क्या होंगे, ए होगा और
सी होगा। इसी तरह बी, डी और आई इक्वल होंगे। बी में देखिए 3 और 5 है, उसके बाद 5 और 3 है, और आई में 3 है नंबर, 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, ये भी 3 और 5। इसी तरह इक्वल होगा बी, डी और आई। उसके बाद एफ और जी इक्वल होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2, 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। उसके बाद ई, एच और जे। जे को देखें अब आप, जे में है 2 + 2 तो 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 6 में 2 ऐड करें, सॉरी 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 4 0 6 2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ई, एच और जे, ये तीनों इक्वल जो होंगे मैट्रिक्स होंगे आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब आपने इसमें से ए, बी, सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों मैट्रिक्स में जी। अब इसकी जो होगी वैल्यूज़ वो देखनी है हमने कि हम वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए की वैल्यू निकालनी है, बी की और सी, डी की। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की, सी की और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो उसने कहा था क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल है ना, 4 इसमें और 4 इसमें वैल्यूज़ हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज अब फाइंड कैसे करना है आपने, फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी फर्स्ट वाली वैल्यू की इक्वल आएगी, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड की इक्वल आएगी, थर्ड वाली वैल्यू थर्ड की इक्वल आएगी और फोर्थ वाली वैल्यू फोर्थ की इक्वल आएगी आपके पास जी। जब ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी आपके पास, फिर आपने क्या करना है, इक्वल रखना है। a + c = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3 और 4d - 6 = 2d। अब इसमें से आपने इसका निकालना है आंसर और a, b, c, d की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो देखिए जो सिंपली सॉल्व हो सकता है वो है c। 1 है, 1 माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा c = 4। अब इसी तरह c की वैल्यू आई है तो वो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, a + c = 0, तो c की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी 4, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी माइनस, तो a की वैल्यू क्या आएगी -4 और c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4। इसी तरह हम d की वैल्यू देखते हैं। d में है जी 4d - 6 = 2d। अब d 4d और ये 2d, 2 प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और 6 जो होगा इसको हम इक्वल की साइड पे ले जाएंगे इधर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस जी। अब इसमें से 4 में से 2d माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2d, और 2 हो रहा है d के साथ मल्टीप्लाई। जब इक्वल की एक साइड पे टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है डिवाइड। अब इनको कैंसिल करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 3 × 6, तो d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3। इसी तरह आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू थी आपके पास -4, वो वैल्यू पुट की और प्लस 2b = -7। अब ये जी 4 नेगेटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -3/2 जी। ये देखें अब a की वैल्यू भी फाइंड हो गई, c की वैल्यू भी फाइंड हो गई, b की वैल्यू भी फाइंड हो गई और d की वैल्यू भी फाइंड हो गई। यही क्वेश्चन में कहा था आपने a, b, c, d की वैल्यू निकालनी है। ये हुई है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट जी। ये मैं दिखाती हूँ आपको, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर फाइंड किया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वल मैट्रिक्स निकाले और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड किया a, b, c, d की वैल्यू जो कि इन इक्वेशन से निकली। ये अब आपकी एक्सरसाइज हुई है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।